लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम से मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है आज हमारी टेंस की क्लास नंबर 8 है। क्लास हम 7 क्लास हम पहले ले चुके हैं और उम्मीद करता हूं आप लोग वो सारी की सारी क्लासेस देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। एक थम अप मेरे को परमिशन दे देगा कि ऑडियो विजुअल सही है और मैं अपना सेशन शुरू करने के लिए तैयार हूं, प्रिपेयर हूं, रेडी हूं। जी, एक थम अप आप लोगों से चाहिए। जी, एक थम अप आप लोगों से चाहिए और मैं अपना सेशन स्टार्ट कर दूंगा बिना सोचे समझे। जी, बहुत लेट हो जाता है खाना बनाने में और हम तो सोचो इस टाइम क्लास लेके फिर 1 घंटे ड्राइव करके घर जाएंगे और फिर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद खाना खाएंगे। हमारी तो सोच लो कुछ। जी, अपने सेशन की स्टार्ट करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने आपको कल पढ़ाए थे, उसमें फिर सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और सिंस फॉर का यूज होता है। सिंस या फॉर का यूज होता है, ठीक है जी। जैसे कि शिवानी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ मंथ। अगला क्वेश्चन, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2015। 2 एग्जाम्पल मैंने लिए, आपको बताया। अब मैं समझता हूं सिंस और फॉर के यूज में क्या अंतर है। सिंस और फॉर के यूज में क्या अंतर है, ठीक है मेरे भाई। अब हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर का यूज। सबसे पहले पढ़ते हैं हम फॉर का यूज। फॉर का यूज हम पहले पढ़ेंगे। फॉर का यूज दिया जाता है मेरे भाई जब कोई ड्यूरेशन दे रखी हो, मेरे को स्टार्टिंग टाइम नहीं पता हो। अगर आपको स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है तो आप फॉर का यूज करोगे। जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, सेकंड, मिनट, आवर, किसी के लिए भी डे के लिए, वीक के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, ईयर्स के लिए। अगर आपको स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है तो आप फॉर का यूज करेंगे। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर मेरे को स्टार्टिंग टाइम पता है तो मैं सिंस का यूज करता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम को एग्जैक्ट करता है, एग्जैक्ट टाइम को बताता है। जैसे कि 6 बजे से, तो स्टार्टिंग टाइम 6:30 है। 9 बजे से 9 AM पता है। मॉर्निंग स्टार्टिंग टाइम पता है ना भाई, सुबह से। सुबह, दोपहर, शाम, है ना। 3 पहर होते हैं, जैसे सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, तो भाई 8 पहर बोले जाते हैं। तो आपको एक पहर फिक्स पता है सुबह से। इवनिंग, नून, नाइट दे रखा हो। 1985 आपको स्टार्टिंग टाइम पता है, कोई भी ईयर दे रखा हो, कोई भी डे दे रखा हो, तो आपको वीक का स्टार्टिंग टाइम पता चल गया भाई, वीक में मंडे से या ट्यूसडे से हो गया। कोई स्टेज दे रखी हो, चाइल्डहुड है, कोई इवेंट दे दिया, दिवाली होली दे दी, लास्ट नाइट, वीक, मंथ दे दे। इनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। इनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ, अगर हम ऐसे करके देते हैं, ठीक है जी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कहां पे दिक्कत है भाई, कहां पे गड़बड़ है ना। चीजें मैं आपके लिए अभी प्रूफ करूंगा साथ के साथ, जो मैंने आपको बताया है। जो आपको बताया वो मैं अभी आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वी हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स। पहली बात तो सिंस के बाद टाइम पीरियड दे रखा है, ये तो दिखेगा ही नहीं। आप बोलोगे जी सिंस के बाद टाइम पीरियड दे रखा है, इसका मतलब मैं मजबूर हूं सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए। सिंस के बाद टाइम ड्यूरेशन है, मैं मजबूर हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए। क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना है? हैड बीन मेन वर्ब में आईएनजी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं बता रहा। अगर सेंटेंस हैड बीन में है तो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म, एक्शन हो गया, है ना। ऐसे है। प्रेजेंट में है तो भाई पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, फ्यूचर में आगे चलेगा। आप बोलोगे आगे दिया है 5 आवर्स। कौन से 5 आवर्स? क्या आपको स्टार्टिंग टाइम पता है? क्या आपको स्टार्टिंग टाइम पता है? आप बोलोगे जी नहीं पता है, तो मेरे भाई सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। फॉर आएगा। पहले क्वेश्चन में फॉर हो गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, वाज ही बीन कुकिंग एनी मील व्हेन सी कम टू माई होम। बताओ, वाज सी बीन कुकिंग एनी फूड, सॉरी एनी मील व्हेन सी केम टू माई होम। आप बोलोगे एक कंडीशन सी दी है कि जब वह मेरे
घर आया तो क्या वह खाना पका रहा था? या तो करो वाज सी कुकिंग या हैज सी कुकिंग, या तो वाज करो। भाई देखो, वाज के बाद बीन नहीं आता है, तो वाज सी कुकिंग एनी मील व्हेन सी केम टू माई होम सही हो जाएगा। क्या वह खाना पका रही थी जब वह मेरे घर आई? तो एक काम पास्ट में चल रहा था, अचानक बीच में दूसरा हो गया। तो या तो करो मेरे भाई वॉज प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। अगर कॉन्टिन्यूस में बनाना चाहते हो तो आपको पता है हैज बीन मेन वर्ब में आईएनजी या फिर हैड बीन मेन वर्ब में आईएनजी आएगा। हैड ही बीन कुकिंग एनी फूड, एनी मील होना चाहिए। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, सी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 2 ईयर। तीसरा वाला क्वेश्चन, सिंस 2 ईयर। आप बोलोगे सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन है, मैं मजबूर हूं सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। मेरे भाई हैड बीन मेन वर्ब में आईएनजी, सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, बेशक पास्ट में है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। ठीक है जी। और दूसरी बात आपको पता है 2 ईयर नहीं होगा, 2 ईयर्स होगा, एक से अधिक कम या लेकर आऊंगा। 2 के बाद बॉयज आता है, 2 के बाद बॉयज आता है ना, तो 2 ईयर्स होगा। दूसरी बात, क्या मेरे को स्टार्टिंग टाइम पता है? नहीं जी, 2 साल का टाइम ड्यूरेशन पता है। 2 साल का टाइम ड्यूरेशन पता है, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है। तो मेरे भाई सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। सिंस फॉर से पता चला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट में वो अलग बात है। दूसरा, फॉर आता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, सिंस आता है स्टार्टिंग टाइम के लिए। टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, फॉर आएगा। 2 के बाद ईयर्स आएगा, ईयर नहीं आएगा। 3 तरीके से एरर आ सकते हैं। आपको सिंस फॉर के चक्कर में घुमा के यहां गलती कर सकता है, यहां सही करके यहां गलती कर सकता है, और इन दोनों के चक्कर में घुमा के यहां पे भी कई बार गलती दे दी जाती है कि आपका ध्यान भटकता चलेगा। सिंस आएगा, फॉर आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा। क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सही है, गलत है? और वो छोटी सी गलती यहां पे दे देता है ना। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूं। दे हैड बीन सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी फॉर आवर्स व्हेन डेविड अराइव्ड। बताओ क्या हो जाएगा, कहां पे एरर है? इस वाले सेंटेंस में कहां पे एरर है मुझे बताएंगे? बताओ जी। ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, नीचे वाले को मैं तब तक बताता हूं। दे क्राइड सैडली व्हेन दे लेफ्ट द टाउन बिकॉज दे हैड बीन लिव देयर सिंस देयर चाइल्डहुड। बताओ जी, सिंस देयर चाइल्डहुड। एगो आता तो आपको हेड लगा सकते हो, आप हेड लगा सकते हो। एरर एक ही आएगा कनीसा जाट जी, एक ही एरर आएगा, जिससे कि मैं आपके अंदर ये डेवलप कर सकूं वो क्वालिटी की आप बनो क्या, आप बन जाओ बिल्कुल क्या बोलते अरे वो स्पाई बन जाओ ना आप। क्या बोलता हूं मैं उनको, आप एक एक वर्ड को ऐसे चेक करके चलो, आपके अंदर वो क्वालिटी आए कि आप एक एक सेंटेंस से 10 रूल का रिवीजन कर सको, एक एक चीज को अच्छे से समझ सको। आप देखेंगे तीसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा फिर आपके लिए छोड़ा, तीसरा वाला क्वेश्चन पा जाता हूं। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2 ईयर। आप बोलोगे 2 के बाद तो ईयर्स आना चाहिए, और क्योंकि 2 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन है, सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। इस वाले क्वेश्चन में ये एरर था। अब मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बताता हूं। आप बोलोगे जी फॉर दे रखा है, फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए तो आवर्स है, फॉर आवर्स है, बिल्कुल सही बात है। आवर्स के साथ फॉर ही आना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है। अब मेरी मजबूरी है कि मैं सेंटेंस को बनाऊंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है? हैड बीन मेन वर्ब में आईएनजी क्या है? क्या मेन वर्ब में आईएनजी है? नहीं है जी, मेन वर्ब में आईएनजी सेलिब्रेटिंग होना चाहिए, सेलिब्रेटिंग होना चाहिए। हैड बीन मेन वर्ब में आईएनजी होनी चाहिए थी। नो एरर, नो एरर वाले देख लो। हाँ, जासूस आपको बनना है, बिल्कुल इंग्लिश का जासूस आपको बनना है, बिल्कुल आपको दया, कुछ तो गड़बड़ है, दया वो गड़बड़ आपको पकड़नी है। हाँ बताओ जी, क्या हो सेलिब्रेटेड? ओहो,
मेरे भाई अगर आपको फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन दे दी है तो मैंने आपको बताया मेरी मजबूरी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने की, मजबूरी है मेरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने की। ठीक है जी, आप उसको पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। टेंस होते हैं 12 और आपका पैसिव वॉइस बनता है 8 का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है जी, आप बोलोगे आपको दिखा है सिंस के बाद चाइल्डहुड एक स्टेज है। भाई आप स्टार्टिंग टाइम बता सकते हो ना, बचपन से। चाइल्डहुड हमारी एक स्टेज है, सिंस के बाद चाइल्डहुड दे रखा है, आपकी मजबूरी है सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन दे दे, आपकी मजबूरी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना। क्या सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है? दे हैड बीन लिव, हैड बीन लिविंग होना चाहिए था, है ना। आई बात समझन में जी? जिस जिस तरीके से एरर आ सकता है सारे तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इस वाले सेंटेंस में देखो, या तो वो यहां पे गड़बड़ करेगा, आपको पकड़ना है ये। सबसे पहले आपको देखना है क्या सिंस फॉर सही दिया है। अगर सिंस फॉर के बाद सही दिया है, टाइम ड्यूरेशन है, तो फॉर लगा दो, स्टार्टिंग टाइम पता है सिंस लगा दो। अगर सिंस फॉर है फिर आपको पैक में जाके देखना है कि सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। डिटेक्टिव बोलते हैं उसे, बिल्कुल आपको बनना है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव आपको बनना है, आपको एक एक वर्ड पे जाके देखना है। एरर आपको एक मिलेगा, इस तरीके से आपकी जो स्किल है ना एरर ढूंढने की, समझने की, एरर ढूंढने की, वो अच्छी होती है, डेवलप होती है। इसलिए मैं एक ही सेंटेंस में एक से अधिक एरर लेके आता हूं। ये दे है, दे हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर मॉर्निंग। आप बोलोगे सिंस फॉर का यूज हुआ है, आगे दे रखा है स्टार्टिंग टाइम मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग दे रखा है, मॉर्निंग के साथ फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा, है ना। स्टार्टिंग टाइम पता है, आप बता सकते हो, डिनोट कर सकते हो सुबह से भाई, है ना, डिनोट कर सकते हो। स्टार्टिंग टाइम पता है, सिंस आएगा। दूसरी बात, अगर सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन, टाइम वाली चीज दे रखी है, टाइम पीरियड, आपको पता है सेंटेंस होना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। हैड बीन मेन वर्ब में आईएनजी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक ही गलती थी। अगला क्वेश्चन, हैड दे प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ मंथ। फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन है आ मंथ, एक महीने से। क्या स्टार्टिंग टाइम पता है? एक महीने से, आज से एक महीना, कल से एक महीना, परसों से एक महीना, इसका मतलब स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है। फॉर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है फॉर के बाद अगर टाइम ड्यूरेशन दे रखी है तो मैं मजबूर हूं सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए। क्या सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है? हेड के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, क्या ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है? क्या ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है? बताओ जी, हाँ जी, क्या ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है? आपको पता है हैज हैव हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आनी चाहिए, लेकिन थर्ड फॉर्म कहां गई, बिचौलिया कहां गई? मेरे भाई बीन चुपकाना पड़ेगा। हैड दे बीन प्लेइंग, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, बाकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तुरंत पहले आती है, तो मेन वर्ब है प्लेइंग, उससे पहले दूसरा पार्ट आप लगा सकते हो। ठीक है जी, हाँ सही बात है जी, हाँ हाँ। आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन, दे हैड ही हैड बीन कॉलिंग यू योर क्लाइंट सिंस 2 ईयर। आप बोलेगे सिंस के बाद 2 ईयर, पहले तो 2 ईयर नहीं होगा, ईयर्स होगा, और 2 ईयर्स मेरा टाइम ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता, सिंस की जगह फॉर आएगा। तीसरी चीज चेक करो, क्या सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस ठीक हो गया, समझ में आया। फिर आगे बढ़ता हूं, आप बोलोगे सिंस के बाद टाइम ड्यूरेशन है, हाँ जी, क्या सिंस फॉर का यूज ठीक है? आप बोलोगे 5 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन है, मेरे को स्टार्टिंग टाइम नहीं पता, सिंस नहीं फॉर आएगा। उसके बाद सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, हैड बीन हेल्पिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, कलेस खत्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर यहां पे हैज बीन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, विल हैव बीन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं एक साथ तीनों पढ़ा रहा हूं, तीनों में सेम शर्तें हैं, तीनों में सेम शर्तें हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट का है तो हैज बीन हैव बीन आ जाएगा, पास्ट का है तो हैड बीन आ जाएगा, फ्यूचर का है तो विल शैल हैव बीन आ जाएगा, ठीक है।
अंतर इतना है, अगर हैड बीन है तो पास्ट में करते थे, हैज बीन है तो पास्ट से अब तक कर रहे हैं। वे अपने पेरेंट्स की हेल्प पुराने समय से, पिछले साल से आज तक कर रहे हैं। अगर हैड बीन है तो पिछले 5 साल से पास्ट तक ही की थी। आप बोलो भाई उसने ना अपने पेरेंट्स की मदद की थी 1960 में 5 साल तक, मतलब कि उसने 1955 से 1960 तक की थी, ये मतलब हो जाएगा अगर पास्ट में शुरू, पास्ट में वो खत्म हुआ था। ठीक है, अगर मैं बोल देता हूं हैज बीन, अगर मैं बोल दूं हैज बीन, अगर मैं यहां पे हैज बीन लगा दूं, इसका मतलब है आज 2023 चल रही है, उसने 2018 से मदद की है, वह 2018 से आज तक मदद कर रहा है, आज तक मदद कर रहा है। सिंस फॉर्म में बहुत कंफ्यूजन है यार, तुम ऐसे बच्चे होकर कैसे कर दो ऐसी बात है, सीजीएल के बच्चे होकर तुम ऐसी बात कर दो। क्या 5 साल को आपको स्टार्टिंग टाइम पता है? मैं बोलूं 5 साल से, आप बोलो जी 5 साल से कब से, है ना? कोई हमें स्टार्टिंग टाइम पता है 5 साल से? आप एक चीज नोट कर लो, जो चीज कैलेंडर में होती है ना, कैलेंडर में जो चीज होती है ना, कैलेंडर में जो चीज होती है, देखो कैलेंडर में ईयर होती है, कैलेंडर में मंथ होता है, कैलेंडर में डे होता है, कैलेंडर में मॉर्निंग होती है, जो बड़े वाले कैलेंडर डायरी होती है आपकी, जो कैलेंडर वाली डायरी होती है उसमें मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, नून होता है, कैलेंडर में टाइम होता है 8 AM। जो आपका डायरी वाला कैलेंडर है उसमें ईयर होता है, मंथ होता है, डे होता है, डेट होती है, डेट होती है, उसमें मॉर्निंग होता है, टाइम होता है। जो चीज डायरी वाले कैलेंडर में आ जाए वो अपने साथ सिंस लेगी। क्या लेगी मेरे भाई? अपने साथ सिंस लेगी, बाकी सब अपने साथ फॉर लेगी, बाकी सब अपने साथ फॉर लेगी। जी हाँ, फ्रॉम का केस भी बताएंगे, तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, इतने कलम से आगे क्यों भाग रहे हो भाई? फ्रॉम का भी बताएंगे। हाँ जी हाँ जी, दे के साथ हैड बीन। मेरे भाई अब बेसिक तो तुमने पढ़ी नहीं है, या तो तुम रिवीजन नहीं करते, तुम अपने आप को इतने बड़े ज्ञानी बाबा बनाते हो, समझते हो कि एक बार तुमने इंग्लिश को देख लिया फिर तुमको किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे नहीं चलता है। मेरा भाई पूछ रहा है दे के बाद हैड क्यों लगाया, बताओ जी और क्या लगाऊं? आपको पता है हेड सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आता है, दे के साथ, और हेड नहीं लगाऊं तो क्या लगाऊं? बताओ, बताओ क्या लगाऊं? हेड नहीं लगाऊं तो क्या लगाऊं? बताओ मुझे क्या लगाऊं? हम्म, हाँ भाई, कोई व्यक्ति मेरे पेरेंट्स की हेल्प कर सकता है ना, कोई व्यक्ति मेरे पेरेंट्स की हेल्प कर सकता है। भाई मेरा कोई दोस्त है, पिछले 5 साल से मेरे पेरेंट्स की मदद नहीं कर सकता वो? अगर आई हैव बीन हेल्पिंग माई पेरेंट्स तो मैं खुद अपने पेरेंट्स की मदद कर रहा हूं, ही हैज बीन हेल्पिंग माई पेरेंट्स तो वो मेरा दोस्त मेरे पेरेंट्स की मदद कर रहा है, दे हैड बीन है तो वो लोग मेरे पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं, एक से अधिक। हाँ जी, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो जो कैलेंडर वाली डायरी में होती है ना, अगर वहां पे मेंशन होती है वो चीज यहाँ पे है तो सिंस आएगा, वरना फॉर। ये दूसरा मेरा तरीका था सिंस फॉर को आइडेंटिफाई करने का, दूसरा मेरा तरीका था आइडेंटिफाई करने का। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन, माई फादर हैड बीन लिविंग इन कैलिफोर्निया सिंस मंथ्स। आप बोलोगे मंथ्स दे रखा है, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है। कैलेंडर में मंथ नहीं होते, जून जुलाई होते हैं, जनवरी फरवरी। अब आप जनवरी फरवरी को नोटिस कर सकते हो, है ना, स्टार्टिंग टाइम पता चल जाएगा। मंथ कौन से रह रहे हैं पता नहीं, महीनों से रह रहे हैं, एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम नहीं पता। आप बोलोगे जी सिंस नहीं आएगा, पहली बात तो फॉर आएगा। दूसरा, सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे दिया। और लिविंग नहीं होगा, लिविंग होगा, वो टाइपिंग एरर है, लिविंग होगा। ठीक है जी, टाइपिंग एरर है वो। फॉर 5 मंथ्स, फॉर के बाद 5 मंथ्स तो बिल्कुल ठीक है, 5 के बाद मंथ्स आना चाहिए, और स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है, फॉर ठीक है, सिंस नहीं आ सकता। बस ये और देख लो क्या सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। आई हैड बीन रीडिंग बुक्स फॉर 5 मंथ्स, क्या सेंटेंस सही है गलत है? क्या सेंटेंस सही है गलत है, मुझे ये बता दो। ये वाला आपको बताना है, ये मैं इसको 1 नंबर लिख देता हूं, चलो। सही है गलत है मेरे भाई? सेंटेंस में नो एरर है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। कैसे? आई प्लूरल सब्जेक्ट है, हैड बीन रीडिंग मतलब सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ सकता है भाई। बुक्स फॉर दे दिया तो अब तो बिल्कुल सही बात है, अब तो 100% परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। अगर फॉर 5 मंथ्स नहीं होता तो भी गलत नहीं था,
लेकिन तब ये भी गलत नहीं था, तब आई वॉज रीडिंग भी गलत नहीं था। अगर सिंस फॉर दे दिया तो फिर मैं मजबूर हूं ये वाला फॉर्मेट यूज करने के लिए, ठीक है। और आपको पता है 5 के बाद मंथ्स आता है, 5 मंथ्स एक ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है, फॉर का ही यूज होगा, फॉर का ही यूज होगा, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। फॉर लिटिल एज है, हैड बीन लाफिंग लाउड फॉर लिटिल एज। अब लिटिल एज है छोटी उम्र से, छोटी एक स्टेज है ना, लाइफ की स्टेज है मेरे भाई, लाइफ की स्टेज जैसे कि आपने मैंने बताया था चाइल्डहुड, एडोलसेंस है ना, ओल्ड एज है, लिटिल एज है, उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। जो हमारी स्टेज होती है ना जितनी भी, भाई लिटिल एज का मतलब है बचपन से, छोटी उम्र से, सिंस का यूज होगा, सिंपल सी बात। अब मैं बचपन से, तो आपको स्टार्टिंग टाइम पता चल गया ना, जब मेरा बचपन था, स्टार्टिंग टाइम पता चल गया, सही बात है। अब मैं बोलूं महीनों से, अब कौन सा महीना, अगर मैं बोल रहा हूं बचपन, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कौन सा बचपन, भी सबको पता है बचपन तो छोटी उम्र का ही होता है। मैं बोलूं महीनों से मैं ये काम कर रहा हूं, आप बोलो कौन से महीने से, महीने तो 12 होते हैं। मैं बोल रहा हूं सालों से ये काम कर रहा हूं, कौन से साल, साल तो 12 होते, मतलब बहुत सारे साल होते हैं, कौन सी साल से, 2018 साल बीत चुके हैं, कौन से साल से कर रहे हो। मैं बोलूं घंटों से, कौन से घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कौन से घंटे से। अब मैं बोल दूं बचपन से, तो आप ये नहीं बोल सकते कौन से बचपन से, क्योंकि बचपन तो एक ही होता है हमारा। तो मेरे को स्टार्टिंग टाइम पता चल गया, सिन से लगा दी। बताओ जी, बताओ जी, किसी को एनी दिक्कत। मैं बस कोशिश कर रहा हूं आपको रटना ना पड़े, टीचर्स हर चीज आपको रटवा देते हैं इंग्लिश में, मैं बस सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं आप क्रिटिकल थिंकिंग लाओ, लॉजिकली सोचो, रटो नहीं, बस। समझ में आया? हाँ जी मेरे भाई, अगर दे है, अगर हैज हैव लेना पड़े, हैज और हैव में से लेना पड़े, तो मेरे भाई हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। लेकिन अगर दे है तो हैड तो सबके साथ आता है, सेंटेंस हैड सिर्फ पास्ट को बता रहा है, मतलब दे के साथ हैड नहीं आ सकता। अगर दे हैव है तो प्रेजेंट में, या दे हैड है तो पास्ट में है। हाँ जी ठीक है। अब 2 घंटे दिए हो, कौन से 2 घंटे बताओ? आज से 2 घंटे, कल से 2 घंटे, पिछले 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, सुबह से 2 घंटे आपने एक्सरसाइज की, दोपहर से 2 घंटे एक्सरसाइज की, शाम से की, कब से की, कैसे की जी। ठीक है आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चंस फॉर इस चीज से बहुत एग्जाम्पल लिए हैं, ये डाउट अगर दूर नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरा समझाने का। ठीक है आप बोलोगे दे हैड बीन यूजिंग, हैड बीन मेन वर्ब में आईएनजी, मतलब सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। अगर हो सकता है एन आईफोन सिंस दे दिया, सिंस दे दिया तो ये वाली चीज 100% सही होगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। अगर मैं इसको हैज बीन कर देता हूं ना, तो हैव बीन भी गलत नहीं है, अगर मैं वुड हैव बीन भी कर देता हूं तो भी गलत नहीं है, तीनों का मतलब अलग है बस। देखो अगर मैंने हैड बीन किया, दे हैड बीन यूजिंग, वो हेडफोन यूज कर रहे थे, कब से? 2 इयर्स, 2 साल से। अब 2 साल मेरे को स्टार्टिंग टाइम नहीं पता, पहली बात तो 2 के बाद ईयर्स होगा, फिर वही गलती की आपने, सिर्फ फॉर कर दिया, आपने सिर्फ फॉर किया है। इतनी बार गलती आपसे सही कराऊंगा कि आप नींद में भी गलती ना करो। आप बोलोगे 2 के बाद ईयर्स आना चाहिए, जो आपने अभी भी नहीं किया। आप बन रहे थे अंग्रेज, ऐसा बढ़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। दूसरी बात 2 ईयर्स एक टाइम ड्यूरेशन है, सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। अब क्या 2 साल को आपको एग्जैक्ट टाइम पता, स्टार्टिंग टाइम पता? 2 साल कब से? 2 साल जनवरी से, 2 साल फरवरी से, 2 साल मार्च से, कहीं से नहीं पता चला। सेंटेंस ठीक हो गया, सिंस की जगह फॉर 2 इयर्स होगा। ठीक है दूसरी बात, अगर मैंने यहां पे हैज बीन, हैड बीन यूज किया है, तो वे पिछले, मतलब वे 2 साल से हेडफोन यूज कर रहे थे, वे 2 साल से हेडफोन यूज कर रहे थे, अब नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में यूज करके बंद कर दिया काम। पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताता है कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म भी हो गया। इस सेंटेंस का मतलब है दे हैड बीन यूजिंग एन आईफोन फॉर 2 इयर्स, वह 2 साल से हेडफोन यूज कर रहे थे, अब नहीं करते। अगर मैं लिख देता हूं दे हैव बीन, क्योंकि दे के साथ हैव आएगा, इसका मतलब है वे 2 साल से हेडफोन यूज कर रहे हैं, 2 साल से करते करते आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अगर मैं कर देता हूं मेरे भाई विल हैव बीन,
अगर मैंने विल हैव बीन कर दिया, इसका मतलब वो आगे 2 साल फोन यूज करते रहेंगे। आने वाले टाइम में 2024 से 2 साल तक हेडफोन यूज करेंगे, मतलब कि 2024 और 25 में करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जैक्ट डेट मेरे को भी नहीं पता। आने वाले टाइम में 2 साल तक फोन यूज करते रहेंगे। तीनों में अंतर समझे। हैज बीन है तो क्या मतलब है, विल हैव बीन है तो क्या मतलब है, हैड बीन है तो क्या मतलब है। इतनी सी बात समझ में आई। हाँ जी, कंडीशनल सेंटेंस लेंगे। हाँ जी, बताओ जी। इसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंस लेंगे, ठीक है जी। हाँ, सही बात है। ये वाली बात समझ में आई कि मेरे भाई कभी भी क्वेश्चन यहां से तो नहीं आता कि मेरे को हैज बीन करना है या हैव बीन करना है या हैड बीन करना है। यहां से क्वेश्चन जिस तरीके से आएगा, लास्ट में मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा कंडीशनल सेंटेंस में, वहां से आप सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। टेम्पल हैड बीन ओपनिंग इन द मॉर्निंग सिंस डिकेड्स। अब टेम्पल जो है दशकों से खुल रहा है। कौन सी दशकों से? पिछले 10 साल से, उससे पहले वाली 10 साल से। कौन सी 10 साल से? मेरे भाई मेरे को टाइम पीरियड नहीं पता है, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है, फॉर आएगा। डिकेड्स मतलब दशक। अब कौन से दशक? मतलब 2011 से 21 तक, 23 से 21, या 13 से, 3 से, 1943 से स्टार्टिंग टाइम नहीं पता। स्टार्टिंग टाइम नहीं पता तो फॉर आता है, ठीक है जी। उसके बावजूद सेंटेंस होना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, हैड बीन ओपनिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब दशकों से खुल रहा था, अब नहीं खुल रहा है, इसका मतलब हैज बीन कर दिया, दशकों से आज तक खुल रहा है। विल हैव बीन कर दूंगा, आने वाले टाइम से दशकों तक खुलता रहेगा। आने वाले टाइम से दशकों तक खुलता रहेगा। तीनों में अंतर समझते चलना। एक साथ 3 टेंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 o'clock। अब 3 o'clock तो आपको स्टार्टिंग टाइम पता चल गया, 3 बजे से मेरे भाई फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा। बस इतनी सी बात थी। सी हैड बीन लविंग अवर चिल्ड्रंस फॉर बर्थ। बताओ जी। अब बर्थ तो जन्म स्टार्टिंग एज है ना, जन्म तो हर किसी का एक ही होता है। वह देखो, सी हैड बीन लविंग अवर चिल्ड्रन, वे हमारे बच्चों को प्यार कर रही थी फॉर बर्थ, जन्म से ही। अब ऐसा तो नहीं है कौन सा जन्म, जन्म तो बच्चों का एक ही बार हुआ होगा। तो मेरे भाई बर्थ आपका स्टार्टिंग टाइम है, फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा, सिंस आएगा। दूसरी बात, सेंटेंस पास्ट में है, वह जन्म से प्यार कर रही थी, खत्म हो गया एक्शन। ये मैं आज में हूं, ये टुडे है। एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में खत्म भी हो गया, मतलब अब नहीं प्यार कर रही वो। अगर मैंने यहां पे सी हैज बीन कर दिया, मतलब जन्म से लेकर प्यार आज में भी कर रही है। अगर मैंने विल हैव बीन लगा दिया, आने वाले जन्म होने से लेकर बाद तक करेगी, मतलब बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। अगर मैं यहां पे कर देता हूं, देखो अब समझना मतलब कैसे बनता है, पूरा खेल मतलब का है। अगर मैं हैड बीन की जगह विल हैव बीन लविंग कर दूं, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज कर दूं, इसका मतलब एक्शन फ्यूचर में होगा। तो भाई लविंग करेगी वो बच्चे को, कब से? जन्म से लेकर, मतलब कि ना तो उसने प्यार शुरू किया ना जन्म हुआ बच्चे का, मतलब हमारे बच्चे का आज ये टुडे है। इसके कुछ समय बाद यहां बच्चा ओए ओए करके जन्म लेगा, उसका जन्म होगा। यहां से लेकर बाद तक वो प्यार करती रहेगी, ना भी बच्चे का जन्म हुआ है और ना उसने प्यार करना शुरू किया है। ठीक है जी, हाँ ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं जी, आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन, सी हैड बीन नॉट ईटिंग मेडिसिन सिंस 2 months। सेंटेंस में एक से अधिक गलतियां हैं, बताओ जी। एक से अधिक गलतियां हैं, क्या हो जाएगा गलतियां जी, बताओ। हैड लव्ड भी हो जाएगा, हैड लव्ड भी हो जाएगा, आईएनजी वाले फॉर्म में उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको ये, वहां पे भी मैं आ रहा हूं, उस वाली बात पे मैं आ रहा हूं। सी हैड बीन नॉट ईटिंग मेडिसिन सिंस 2 months। इस वाले सेंटेंस को कोई मेरे को सही करके दिखा देना भाई, मान जाए हम उसे, हम मान जाए जो इस वाले सेंटेंस को सही करके दिखा दे। हाँ, ऐसे तो रोता है बच्चा जन्म लेते हैं, औ औ, और कैसे रोता है? अंगा अंगा, ऐसी तो करता है, और कैसे करता है?
अभी नहीं रोया है भाई वो। बच्चे का रोना बहुत जरूरी है जन्म के बाद, नहीं रोता है ना सांसें अटक जाती है, डॉक्टर्स की भी और पेरेंट्स की भी। पहली बार ऐसा होता है कि बच्चा रोने पर पूरी फैमिली खुश होती है। जब हम जन्म लेते हैं हम रोते हैं, सब हंसते हैं, और जब हम मरते हैं हम तो भाई पता नहीं हंसते हैं सब रोते हैं। ठीक है जी। हाँ, एक से अधिक गलतियां हैं, सी हैड नॉट बीन। क्या बात है भाई, ऊपर जाना, कोई शेर मिला है अभी, अरे भाई थोड़ा सा देखना, ऊपर करना कमेंट, भाई कहाँ ध्यान है, कमेंट ऊपर करो थोड़े से। यही हैड नॉट बीन, सुंदरम पटेल जी, अति सुंदर मेरे भाई, कल भी आपने एक बहुत अच्छा आंसर दिया था। आप देखना, आप इंटरव्यू पोस्ट निकालोगे, आप इंस्पेक्टर बनोगे। सुंदरम मेरे भाई, अबे ब्लॉक मत करे यार, अच्छा आंसर दिया है उसने। आपसे मेरे को पूरी उम्मीद है आप इंस्पेक्टर बनोगे, इंटरव्यू पोस्ट निकालोगे पक्का, डेफिनेटली। आपको इंग्लिश में रोकने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था ये हेल्पिंग वर्ब होती है और ये मेन वर्ब के साथ आती है, और आपको पता है नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है, नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। तो सबसे पहली गलती तो यहां कर दी, सी हैड नॉट बीन आएगा, नॉट इधर नहीं आएगा। कभी कभी इस तरीके से भी एग्जाम्पल दे देता है, इस तरीके से भी गलती दे देता है, इस तरीके से भी गलती दे देता है। आप बोलते हो हमने भी आंसर दिया है जी नॉट बीन वाला, जिसने नॉट बीन वाला आंसर दिया है ना, और आगे जिसने 3 गलतियां बताई थी, टू के बाद जिसने मंथ्स किया हो, सिंस की जगह जिसने फॉर किया हो, और हैड नॉट बीन जिसने किया हो, वो मेरी तरफ से मान लेना भाई, मैंने साइन कर दिया, इंस्पेक्टर बनने वाले हो, उनको इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी हाँ, बताओ जी। ठीक है, जिसने दिया है, सबसे पहले भाई ने दिया था इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया। ठीक है जी। हाँ, ओके, बताऊं ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली बात तो टू के बाद मंथ्स आना चाहिए, 2 मंथ में स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है तो सिंस की जगह फॉर आना चाहिए था। दूसरी बात, जो यहां पे मैंने एक एरर आपको अजीब सा एरर करके दिया है मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब होती है पहली वाली वर्ब, हैड बीन, है ना, मेन वर्ब में आईएनजी, ये वाली पार्ट ये मिलके मेन वर्ब बनती है। हेल्पिंग वर्ब तो यही है बस। या फिर आप इतना देख लो, जो स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब है ना उसके तुरंत बाद नॉट आएगा, उसके तुरंत बाद नॉट आएगा। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब के अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है तो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आई हैज, अब देखो ये तुम खुद कर लेना, है ना, ये क्वेश्चन तुम खुद होमवर्क के लिए कर लेना, ये क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, खुद भी मेहनत कर लेना। इसमें देख लो क्या है जी, बताओ कहां पे एरर है। ये क्वेश्चन तो तुम खुद कर सकते हो ना, 2 ही तो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। इसमें एरर बता दो। आपको पता है सिंस के बाद लास्ट मंडे है, तो भाई मंडे तो स्टार्टिंग टाइम है, मंडे स्टार्टिंग टाइम है ना, डे का टाइम है, सिंस तो ठीक है, लेकिन सिंस फॉर के बाद अगर टाइम दे रखा है तो मेरे भाई मेरी मजबूरी है सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रखने के लिए, एम वर्किंग नहीं आएगा, आई सेंटेंस प्रेजेंट में है। अब आप बोलो अब मैं क्या लगाऊं, अब अगर मेरे पास ऑप्शन है, अब मैं क्या लगाऊं, अब मैं हैव बीन लगाऊं, अब मैं हैड बीन लगाऊं, अब मैं विल हैव बीन लगाऊं, बताओ क्या लगाऊं, कौन सी वाली बीन लगाऊं, कौन सी वाली बीन लगाऊं, बताओ जी, कौन सी वाली बीन लगाऊं, क्योंकि सेंटेंस है प्रेजेंट में। गलत ना ये है ना ये है ना ये है, मैं प्राथमिकता दूंगा सेंटेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में गलत फॉर्मेट यूज किया गया है तो मैं प्रेजेंट का सही फॉर्मेट यूज करूंगा, मैं इसको प्राथमिकता दूंगा, प्राथमिकता मैं प्रेजेंट वाले फॉर्मेट को दूंगा, क्योंकि प्रेजेंट के गलत फॉर्मेट को यूज किया गया था, सिंस फॉर के बाद टाइम दे रखा है तो प्रेजेंट वाला फॉर्मेट गलत यूज किया गया, कॉन्टिन्यूस वाला, प्रेजेंट परफेक्ट वाले को मैं प्राथमिकता दूंगा, इतनी सी बात है बस। ठीक है, आई एम ट्राइंग तो आप पता है ये कर लोगे, ये अलग है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 आप ये खुद कर लेना। ठीक है जी, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करना, इजीली आप कर लोगे, इतना मेरे को भरोसा है आप पे, आप कर लोगे, आपके होमवर्क है, ये HW है, इनके आंसर्स आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे, जो PDF में मिल जाएंगे, ये आपको खुद करने हैं।
अब मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, जो बात आप पहले कर रहे थे ना, मैं उसी पे आ जाता हूं। अब मैं उसी बात पे आ जाता हूं जो आप बात आपने पहले की। आपने वहां पे गलती को पकड़ा, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के, एक दो बच्चे ने वहां पे गलती को पकड़ा था। इस वाले सेंटेंस में मेरे को गलती बता दो, गलती क्या है? गलती बता दो, इस वाले सेंटेंस में क्या गलती है जी? कुछ अलग, कुछ बहुत नया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा हम सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं। सेंटेंस है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, हैज के बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूस को दिखा रहा है, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। आगे सिंस फॉर दे रखा है, दे रखा है जी 2005 स्टार्टिंग टाइम में दे रखा है। सेंटेंस तो सारा सही सा लग रहा है मुझे, सेंटेंस तो सही लग रहा है, लेकिन सेंटेंस गलत है। सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है? मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, नो मेरी एक ऐसी वर्ब है जिसको मैं कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकता, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में मेन वर्ब में यूज नहीं कर सकता। मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद नोइंग मेन वर्ब का ही तो काम कर रही है, मेन वर्ब में नोइंग में आईएनजी नहीं आ सकती, सेंटेंस तो गलत है। सही बात है जी। अगला क्वेश्चन, आई हैव बीन लविंग, लविंग वाला गलत हो गया, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में लविंग में आईएनजी नहीं आ सकती, मेन वर्ब में कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूस की मेन वर्ब ये नहीं बन सकती। एक और चीज हमने सीखी, सिंस के बाद या तो टाइम ड्यूरेशन दे दो या सिंस के बाद कोई एक्शन दे दो V2 वाला, दोनों का मतलब सेम ही है, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। ये वाली बात हम बाद में पढ़ेंगे। दो चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं यहां से। सी हैज बीन हिटिंग मी, आपको पता है हिटिंग मेन वर्ब में आईएनजी नहीं आ सकती कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में, ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में नहीं बन सकता हिटिंग के रूप में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, ही हैज बीन ओविंग दिस कार फॉर ईयर, फॉर ईयर्स होगा पहले तो, ठीक है। अब दो अलग आपको चीज देखने के लिए मिली। पहली बात तो ओइंग में मेन वर्ब में आईएनजी नहीं आ सकती, सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में नहीं बन सकता, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में इन वर्ब्स में आईएनजी नहीं आ सकती। पहली मजबूरी मेरी ये थी। दूसरी मजबूरी, आपने एक नई चीज और निकाल के दिखाई है जी यहाँ पे, इस वाले सेंटेंस में सिंस के बाद टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इस वाले सेंटेंस में सिंस के बाद टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इन वाले सेंटेंस में सिंस के बाद एक पास्ट इंडेफिनिट V2 वाला सेंटेंस है। तो मेरे भाई पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं, सिंस के बाद या तो टाइम ड्यूरेशन होती है या फिर एक सेंटेंस आगे एक और क्लॉज होती है V2 में, एक और क्लॉज आ सकती है V2 में, दोनों का मतलब सेम ही है। यह बात ध्यान रखना, सिंस फॉर के बाद या तो टाइम ड्यूरेशन दे रखी होगी तो मैं मजबूर हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए। अगर सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन है तो मैं मजबूर हो चुका हूं, मेरे हाथों में बेड़ियां बन चुकी हैं, मैं सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही बनाऊंगा। या फिर सिंस फॉर के बाद एक क्लॉज दे दे और क्लॉज V2 में दे दे तो भी मेरे हाथ में बेड़ियां बन जाएंगी, मैं सेंटेंस किसी और में नहीं बना सकता। पहली बात चीज तो ये आ गई। दूसरी बात मैंने आपको बताई, ये ऐसी वर्ब है इनमें मेन वर्ब में आईएनजी नहीं लग सकती। तो मेरे भाई तभी तो मैं बोलता था मेन वर्ब में अगर आईएनजी नहीं बन सकती, मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद हो जब मैंने आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तो मैंने वहां पे सिंस फॉर लिखा था, सिंस फॉर लिखा था ना। आपको अगर वो लिस्ट याद हो, अगर आपने शॉर्ट डायरी में लिखा हो, अगर आपने उसको अच्छे से याद किया हो, तो मैंने आपको उसमें लिखाया था येट, है ना, येट लिखाया था, एवर लिखाया था, एवर 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैनी टाइम्स लिखाया था, और उसी में मैंने आपको कोष्टक में लिखाया था सिंस फॉर, लिखाया था ना, लिखाया था। तो इसमें सिंस फॉर का यूज इस वाले सेंटेंस में परफेक्ट में तभी करते हैं जब हमारे पास स्टेट वर्ब हो जिनको हम मेन वर्ब में आईएनजी में नहीं बना सकते। तो मेरे भाई सी हैज बीन, तो सी हैज बीन नहीं होगा, सी हैज नोन हो जाएगा, फिर हम सेंटेंस को परफेक्ट में बनाएंगे। सी हैज नोन मी सिंस इतने से, आई हैव लव्ड, हैव बीन लविंग नहीं होगा, हैव लव्ड होगा, फिर हम सेंटेंस को परफेक्ट में बनाएंगे। अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकता, परफेक्ट में तो बना सकता हूं ना।
बना सकता हूं। आपको याद है मैंने बार बार कोष्टक में डाला था सिंस फॉर को कि इसका यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है और परफेक्ट में भी होता है। आप बार बार बोल रहे थे जी सिंस फॉर के एग्जाम्पल समझा दो, सिंस फॉर के समझा दो। अब समझ लो सिंस फॉर के एग्जाम्पल, क्योंकि सिंस फॉर का यूज किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन ऐसी वर्ब जिनको हम कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते तो फिर हम उनको परफेक्ट में बना देते हैं। हैज, हैव, हैड V3 में, हैज, हैव, हैड प्लस V3 में, आई बात समझन में, आई बात समझन में। तो मेरे पास ना दो स्ट्रक्चर निकल के आए सामने, तो आई सी हैज बीन हिटिंग नहीं होगा, सी हैज हिटेड हो जाएगा। परफेक्ट में तो हैज है प्लस V3 चलता है। सी हैज बीन ओविंग नहीं हो जाएगा, सी हैज ओन्ड, OWNED हो जाएगा। आई बात समझन में, आई बात समझन में जी, हाँ जी आई बात समझन में जी। जी हैज बीन कैसे आया लास्ट सेंटेंस में? भाई लास्ट संडे का डे है ना, डे आपको फिक्स पता है ना। मैंने बोला भाई कब से शुरू किया काम तुमने, तुमने स्टार्टिंग टाइम बता दिया, संडे से करा है भाई मैंने। एक डिनोट कर सकते हो आप स्टार्टिंग टाइम को। मैं बोलूं 2 घंटे से कैसे डिनोट करोगे भाई? 2 घंटे, संडे को आप डिनोट कर सकते हो, स्टार्टिंग टाइम पता है जी। हाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता रिंकू कुमार भाई, मुझे बकस दो। एक मेरा भाई कह रहा नोज क्यों नहीं हो सकता। अब इसमें अपने भाई है हैज हैव के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहां से लगा के दिखाऊं? रिंकू कुमार जी मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सॉरी। सामने मैसेज आते हैं, मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मेरे से हाथ जुड़वा लो, मैं तुम्हारा इलाज मेरे पास नहीं। जय हो तुम्हारी रिंकू जी, मेरे पास तुम्हारा इलाज नहीं है। आज भी हमारा टेंस खत्म होने की कगार पर है, ग्रामर को हम लगभग 50% कर चुके हैं। मेरा भाई आज नू कह रहा है ये कि हैज के बाद नोज क्यों नहीं हो सकता? बताओ जी, हैज के बाद इसको मैं नोज लगा के दिखा दूं, सिंस फॉर को मैं इसको प्रेजेंट में लगा के दिखा दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बताओ जी कैसे कर दूं मैं इसको? अब बताओ मैंने सही हाथ जोड़े हैं गलत हाथ जोड़े हैं? बताओ जी, तुम ही बताओ, तुम ही मेरी अपने आप को मेरी जगह रख के देखो कि मेरी जुबान टूटने के लिए तैयार है। वर्ब बेसिक पढ़ा के और बार बार बोल के, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब बेसिक है, रोज उसको एक बार देखो, समझ में नहीं आती है तुमको 20 बार देखनी पड़े, 20 बार देखो, लेकिन नहीं जी। बताओ जी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आएंगे आकाश सिंह जी, कहीं टेंशन मत लो सर। अब एक सब्बों का सेंटेंस भी बना दो, बताओ जी। हाँ जी, सी नोज मी मेरे भाई, अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था, अगर सिंस हो, अगर सिंस फॉर दे रखा हो, उसके बाद या तो टाइम दे दे या उसके बाद कोई क्लोज दे दे, जो क्लोज V2 में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो उससे पहले मैं प्रेफरेंस दूंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। अगर नहीं है, वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकता, कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकता, तो फिर मैं प्रेफरेंस दूंगा परफेक्ट को, परफेक्ट को। सिंस फॉर के साथ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कब बता दिया, सिंस फॉर के साथ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कब बना दिया? हैज नोज के साथ नोज भी बोल रहा है, सिंस फॉर के साथ नोज कैसे आ जाएगा? मैंने शॉर्ट डायरी लिखवाई है, दो ही बात बताई है, या तो अब बता रहा हूं सिंस फॉर के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर मैंने परफेक्ट सेंटेंस में बताया सिंस फॉर, सिंस फॉर कोष्टक में बार बार डलवा रहा था, परफेक्ट आएगा, परफेक्ट आएगा। यही चीज आपकी बार बार यहां निकल के आती है, ये मेरा नया फॉर्मेट यहां पे निकल के आया, आपके लिए नई चीज निकल के आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना अच्छे से, बहुत बड़ा आपको कंफ्यूजन रहता है, समझ ही नहीं आता जी, समझ ही नहीं आता कहां किस टेंस का कैसे यूज हो गया। मैंने बोला अगर मेरे भाई सिंस फॉर दे रखे हैं और उसके बाद टाइम दे रखा है, प्लस टाइम और लिख लेना, है ना, प्लस टाइम और दे रखा है, प्लस टाइम, तो मैं मजबूर हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए, तो मैं हैज, हैव, बीन और मेन वर्ब में आईएनजी लगा दूंगा, V1 में आईएनजी लगा दूंगा।
लेकिन अगर वर्ब ऐसी है मैं उसमें आईएनजी नहीं लगा सकता, तो मेरे भाई मैं V3 लगा दूंगा। मतलब दोनों का सेम ही है, मतलब दोनों का सेम ही है, मतलब दोनों का सेम। मेरे भाई यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश नहीं चल रही है, फिर आप मेरे से ज्यादा नॉलेज लेते हो, फिर आप मुझे उल्टा ट्यूशन दे सकते हो इंग्लिश का। रिंकू कुमार भाई बोल रहा है सर मॉडर्न इंग्लिश में होता है, तो मेरे भाई स्पोकन इंग्लिश को आप ग्रामर से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से मत जोड़ो। वहां पे तो माई सेल्फ विपिन भाटी भी होता है ना। वहां मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, है ना। हाँ, समझ में आना चाहिए। और उसके बावजूद आप बोल रहे हो तो फिर आप उल्टा मेरे को ट्यूशन दे दो इंग्लिश का, मैं आपसे ट्यूशन पढ़ लूंगा। हम दोनों हम उम्र है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान जहां से मिला लपेट लेना चाहिए, जहां से मिले लपेट लेना चाहिए, ठीक है जी। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, सी हैज बीन लिविंग इन लंदन फॉर अ मंथ। आपने देखा फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा हैज बीन लिविंग को। लेकिन बट, किंतु, परंतु अगर फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन दे रखा है तो सी हैज लिव्ड भी गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, गलत ये भी नहीं है मेरे भाई, गलत ये भी नहीं है। हाँ जी, मिसलेनियस भी लेके आऊंगा। समझ रहे हो बात को? ऊपर वाला ज्यादा सही है, नीचे वाला भी सही है, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। हाँ जी, जी, गलत ये भी नहीं है। जी, जी, भाई देखो, जितनी मेहनत मैं कर सकता हूं उससे ज्यादा मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, लेकिन सिलेक्शन आपको अपनी मेहनत से लेना होगा। टीचर आपको लिए एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है, इजी रास्ता दिखा सकता है, सुगम रास्ता दिखा सकता है। हाईवे पर टीचर आपको एक अच्छे से रोड पर हाईवे पर आपकी गाड़ी को रख सकता है, चला के तो आपको ही जाना है ना। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं आपका साथ दे सकता हूं, मैं ज्ञान नहीं देता, मैं पढ़ाता नहीं, मैं साथ देने की कोशिश करता हूं। आपकी सक्सेस की जर्नी में मैं आपका साथ दूं, साथ देने के लिए मैं तैयार हूं, हर कीमत पर, हर लेवल पर तैयार हूं, है ना। इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने के लिए तैयार हूं, ABCD आते हैं वहां से पढ़ाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे भाई, मैं कोई चूरन नहीं दे सकता आपको, कोई मंत्र नहीं बता सकता ओम ही है ही विपिन देवाय नमः कि इसको बोलने से आपकी इंग्लिश ठीक हो जाए। पढ़ना आपको पड़ेगा। यहां पे आके मैं हार मान जाता हूं कि मैं, आप बताओ कोई ऐसा तरीका बता दो, क्योंकि मेरे भाई सक्सेस की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता है, सक्सेस का एक सिस्टम होता है ना। सक्सेस का सिस्टम होता है, हम भटकते रहते हैं। सक्सेस का सीक्रेट बता दो जी। सक्सेस का सीक्रेट होता ही नहीं है, सक्सेस का सिस्टम होता है। अगर आप पूछो सक्सेस का सीक्रेट क्या है, नहीं बता पाऊंगा। आप पूछो सक्सेस का सिस्टम क्या है, तो सिस्टम होता है। सक्सेस मिलती है सिस्टम के थ्रू। आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करोगे सक्सेस मिलेगी, सीक्रेट से नहीं मिलेगी। सीक्रेट से तो आपके लॉटरी निकलती है। सीक्रेट तो भाई, आपको वो याद है, चूरन खोला करते थे, उसके अंदर टॉफियां लिखी होती थी। एक चूरन के अंदर 10 टॉफी, 15 टॉफी, 5, 3। उसमें हम बहुत चालाक थे। जिस चूरन के अंदर 10 टॉफियां लिखी हुई है, उसको दुकानदार को दिखा के शॉपकीपर को पॉकेट में रख लिया। दूसरा चूरन लिया, उसमें निकली है 4 टॉफी, तो 4 वाला पॉकेट में अंदर, 10 वाला बाहर, दोबारा 10 निकल आई। तीसरा चूरन, उसमें निकली 20 टॉफी, 4 वाला पीछे, 10 वाला पीछे, 20 वाली टॉफी। हमने 10 रुपए में पूरी टॉफी का डब्बा खत्म कर दिया। शॉपकीपर कह रहा है इनकी कैसे निकला, इतनी, ये बहुत लकी इंसान है ना। जी, तो सीक्रेट का सिस्टम होता है, सिस्टम से सक्सेस मिलती है, ना कि सीक्रेट से मिलती है। आगे बढ़ जाता हूं, अगला क्वेश्चन। अब आप मुझे बताएंगे इनमें क्या एरर है। अब तो आप सही कर दोगे, आप बोलोगे जी सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। नोइंग में आईएनजी नहीं आ सकती तो परफेक्ट बना दो, सी हैज नोन हो जाएगा। यही वो सारा एग्जांपल है, अभी मैंने आपको करा दिए। सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन, ये क्लॉज दे रखी है, कौन सी, V2 में। या तो टाइम ड्यूरेशन दे दे, या तो टाइम दे दे, या क्लॉज दे दे, दोनों का मतलब सेम ही है। मैं मजबूर हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए, लेकिन मेन वर्ब ऐसी है कि मैं उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकता, तो मैं परफेक्ट में बना दूंगा, तो आई हैव लव्ड हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई?
क्या इतनी सी बात समझ में आई? जी, मैं इतनी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, बस इस संडे और आप वेट कर लो, बस इस संडे। क्योंकि 3 घंटे की क्लास में संडे लगातार नहीं ले पाऊंगा, सॉरी। नेक्स्ट संडे से मैं, मतलब तुम सोचोगे नहीं, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। पहले बताऊंगा संडे इस टाइम से नाउन की वर्कशीट की क्लास है, इस टाइम से प्रोनाउन की क्लास है, इस टाइम से ये नोट्स रिवीजन करके आना। तुम नोट्स रिवीजन करोगे, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीखेंगे, बिल्कुल मत डरो। देखो, पहली बात, सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन है, नहीं है, तो फिर एक क्लॉज होनी चाहिए जो V2 में होनी चाहिए। यहां पे चीट है। पहली बात तो चीट गलत होगा, चीटेड होगा। आप समझ ही नहीं रहे बात को। एक एक कंडीशन तो आपके बता के चल रहा हूं। सिंस फॉर के बाद या तो टाइम दे दे, टाइम ना दे तो एक क्लॉज दे दे जो V2 में हो, तो मेरे भाई आई चीट नहीं होगा, चीटेड होगा। उसके बाद अगर ऐसा कुछ है तो मैं मजबूर हूं टेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको पता है मेन वर्ब में आईएनजी आती है, लेकिन हेटिंग एक ऐसी वर्ब है उसको मैं कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकता। तो फिर मैं क्या करूं, फिर जी परफेक्ट में बना दो। परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव प्लस V3, तो आई हैव हेटेड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दे दे, अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, भाई वो गलती कहां करेगा, मुझे ये तो बताओ, गलती की गुंजाइश कहां रह गई है? अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, सी हैज हेटेड मी सिंस आई चीट हर, अब बताओ कहां पे गलती है? अब बताओ कहां पे गलती है? आप बोलोगे सिंस फॉर के बाद या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, लेकिन हैड एक ऐसी वर्ब ये तो आईएनजी में नहीं आ सकती, इसका मतलब परफेक्ट आता है। लेकिन उसके बाद V2 होना चाहिए, उसके बाद V2 होना चाहिए। चीट दे रखा था, चीटेड कर दो, ये गलती हो गई जी। भाई कहां गलती करेगा वो? या तो सिंस फोर में करेगा, या सिंस फोर के बाद करेगा, या यहां पे गलती करेगा, बताओ जी। हाँ जी, अभी नहीं दी है प्रोनाउन की वर्कशीट। अब आप इतने अच्छे आंसर्स दे रहे हो, इसका मतलब अब आप चीजें समझ रहे हो। आ रहा है जी, चीजें समझ में आ रही हैं। एक थंब अप आपको चाहिए, ये आपके थंब अप है ना, ये मोटिवेट करते हैं जी। देखो, टीचर को भी आपकी जिम्मेदारी बनती है टीचर को मोटिवेट रखने की, है ना। अगर आप लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओगे ना, तो फिर तो ऐसी बात है ना, मैं दीवार में सर मार रहा हूं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको लग रहा है हाँ मैं पूरे एफर्ट्स अपने डाल रहा हूं, आपने उसके 50% एफर्ट डाल दिया, आप जरूर सीखोगे, 100% सीखोगे, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है टीचर को मोटिवेट करने की, आपकी भी जिम्मेदारी। लेकिन वो जिम्मेदारी ना आप निभाते नहीं हो, पर कोई बात नहीं भाई, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तुम अपनी निभाओ मत निभाओ। आई हैव बिन ओविंग दिस कार, फॉर के बाद 2 इयर्स टाइम ड्यूरेशन दे दी, इसका मतलब पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना जरूरी है, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मेरे भाई हैव बीन ओइंग दे रखा है, ओइंग एक ऐसी वर्ब है जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं आ सकती, इसका मतलब दूसरा केस मेरे पास बचा। दूसरा केस होता है V2 में हैज हैव प्लस V3 ले लूं, परफेक्ट बना दूं, तो आई हैव ओन्ड कर दो। अब मैंने आई हैव ओन कर दिया है ना। अब आप मुझे ये बताएंगे, अगर मैं इस सेंटेंस में हैज की जगह अगर यहां पे हैड होता तो फिर क्या हो जाता? आप बोलेंगे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को मैं पास्ट परफेक्ट में बना देता, हैड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ओन्ड हो जाएगा। तो ये बात समझ रहे हो, वो कोई अंतर नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, वो किसी भी तरीके का हो, है ना जी। हाँ ठीक है। हाँ, तो आपको क्या क्या चीज देखनी है, ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है सिंस फॉर का। देखो, अगर सिंस फॉर नहीं है तो सेंटेंस किसी में आ जाए, गलत है ही नहीं भाई। अगर सिंस फॉर नहीं है, टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, तो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, परफेक्ट में हो, कॉन्टिन्यूस में हो, किसी में हो, गलत नहीं है। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड सिंस फॉर दे दिया तो मेरे पास पहला बेटर ऑप्शन है कि इसके बाद होना चाहिए टाइम। अगर टाइम नहीं है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, इसके बाद एक क्लोज होनी चाहिए। क्लोज मतलब सब्जेक्ट वर्ब पेयर, और उसमें वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। और उससे पहले मेरे पास ऑप्शन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो,
चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। लेकिन अगर वर्ब ऐसी है कि वो कॉन्टिन्यूस में नहीं आ सकती तो मैं सिर्फ परफेक्ट को ले लूंगा, फिर सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट आ जाएगा। भाई अगर कॉन्टिन्यूस में नहीं बन सकती तो कॉन्टिन्यूस हटा दो, परफेक्ट में बना दो। अब बताओ आपको ये सारी चीजें समझ में आई? सारी चीजें समझ में आई? कहां पे फॉर नहीं आ सकता? कहां पे नहीं आ सकता फॉर? नहीं, फॉर से भी आ जाता है, फॉर भी आ सकता है, लेकिन सिंस आए फॉर आए इस सेंस में वो गलत नहीं होगा कि नहीं जी अगर आगे क्लॉज दे रखी है V2 तो मैं सिंस करूंगा या फॉर करूंगा, उसमें सिंस आ जाए फॉर आ जाए कोई दिक्कत नहीं। 99% सिंस से आता है, 99% सिंस से आता है। ठीक है जी, 99% सिंस से आता है, फॉर से भी आ जाएगा। अगर मैं यहां की जगह फॉर भी रख दूं तो वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, ये बात आई जी समझन में? आई बात समझन में? ये क्वेश्चन ले लो, कहां पे एरर है आप मुझे बता दो। आई वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, आई सब्जेक्ट है, वॉज मेन वर्ब में आई हेल्पिंग वर्ब है, स्टैंडिंग मेन वर्ब में आईएनजी वॉज वर्ब के बाद आ सकती है। एट प्रेपो है, द बस स्टॉप उसका ऑब्जेक्ट हो गया। वेटिंग मेरा इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, वेटिंग एक नाउन है। फॉर्ब प्रेपो है और प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया हिम, और सिंस के बाद टेन ओ क्लॉज, सिंस के बाद टाइम दे रखा है मेरे भाई, सिंस फॉर के बाद टाइम दे रखा है, तो मेरी मजबूरी हो जाती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने की। अब मैं इस सेंटेंस को किस में बनाऊंगा आप मुझे ये बता दो। हाँ जी बताओ। भाई ये मत बोला करो, मेरे को इसमें ना अपनी बेइज्जती लग रही है। नासिर मियाँ जी की सिंस फॉर वाले रूल रट गए। भाई रटाने नहीं आया, समझाने आया हूं, है ना। दिल में तुमने खंजर से घोप दिया है, और खंजर भी ये कांटे वाला था, है ना। ये कांटे वाला खंजर तुमने घोपा है मेरे भाई दिल में, ऐसा मत करे करो। ये वाला खंजर तुमने कांटे वाला घोपा है, कितने खंजर चलाए 80 सब जान दिया, है ना। रटने का काम नहीं है भाई, रटाने वाला काम नहीं है। कह रहा है भाई सर सिंस फॉर वाले रट गए, रटना नहीं है, समझना है। कोई एक भी है भाई? मैंने बोला सेंटेंस पास्ट में है तो प्रेफरेंस दूंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने में, तो मैं हैज का यूज ना करके हैड बीन का यूज करूंगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। पास्ट के स्ट्रक्चर में गलती है तो सही पास्ट के स्ट्रक्चर से करूंगा ना, पास्ट के स्ट्रक्चर से करूंगा ना। है वाला प्रेजेंट वाला भी गलत नहीं, हाँ जी, लेकिन स्ट्रक्चर पास्ट का यूज करूंगा। ठीक है जी, किसी को यहां तक एनी दिक्कत? अब आपके टेंस खत्म हो लिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बता चुका हूं, ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए थे पास्ट में खत्म हुए थे, वो मेन वर्ब में हैड है के साथ मेन वर्ब में आईएनजी आती है। 20 ईयर नहीं होगा, ईयर्स होगा। हैड बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, पता चलता है लास्ट से भी ठीक है। सिंस 19 दे दिया, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वही है, कोई एक्शन अभी बच्चा का जन्म नहीं हुआ है, बच्चे का जन्म होगा तब से वह उसे प्यार करेगी कुछ साल तक, कुछ महीने तक। फ्यूचर में कोई एक्शन, तुम्हारी जब जॉब लग जाएगी ना उसके बाद तुम एक गाड़ी खरीदोगे और 4-5 साल तक उसे चलाओगे, है ना। एक गर्लफ्रेंड बनाओगे, 4-5 साल तक रिलेशन में रहोगे, फिर शादी करोगे। मतलब कोई एक्शन फ्यूचर में जाके कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा, ऐसे एक्शन हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं फ्यूचर में। ठीक है भाई, कोई एक्शन, ये मेरा टुडे है, ये आज है, यहां पे मैं हूं टुडे। कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ यहां से जी, और वह कुछ दिन चला और पास्ट में खत्म हो गया, ऐसे एक्शन बनते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। देखो एक्शन कंटिन्यू रहा है तो कंटिन्यूस में, पास्ट में रहा है तो पास्ट परफेक्ट में, खत्म हो गया है तो परफेक्ट हो गया। कोई एक्शन पास्ट से शुरू हुआ आज तक चला, आज भी चल रहा है, क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस रहेगा, और क्योंकि आज में है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट। कोई एक्शन आज के कुछ बाद फ्यूचर में शुरू होके कुछ ड्यूरेशन तक चलेगा, कुछ ड्यूरेशन तक चलेगा मेरे भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, हाँ। एग्जाम्पल जैसे कि
यू विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2025। तुम 2025 से इंग्लिश पढ़ा रहे होगे। हो सकता है भाई तुम इंग्लिश पे इतनी कमेंट बना लो, तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इतनी अच्छी हो जाए कि 2025 तक तुम अपनी ऐसी इंग्लिश कर लो कि आरडब्ल्यू में इंटरव्यू देने आ जाओ जो हमें भी इंग्लिश पढ़ानी है ना, पॉसिबिलिटी है। तो यू विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2025, मतलब आज 2023 है, तो आज के बाद फ्यूचर 2025 से तुम इंग्लिश पढ़ा रहे होगे। एक्शन फ्यूचर में जाके कुछ ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू चल रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप बोल रहे थे सिंस, फॉर और फ्रॉम का बता दो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सिंस की जगह पर फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं। कुछ बुक्स में फ्रॉम का यूज गलत दिया गया है और कुछ बुक्स में फ्रॉम का यूज सही भी दिया, मतलब सिंस का यूज गलत दिया गया है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ बुक्स में दिया गया है कि हम सिंस का यूज नहीं कर सकते। अब इंग्लिश मेरे घर तो बनी नहीं है, ना मैंने माँ के पेट से सीखी है, मैंने बुक्स वगैरह पढ़ के ही सीखी है, मैं इसलिए तीनों को लेता हूं। आप बोल रहे थे ना सिंस का यूज कहां होता है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं फ्रॉम का यूज नहीं कर सकता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं फ्रॉम का यूज नहीं कर सकता, लेकिन बट किंतु परंतु फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं फ्रॉम का यूज कर सकता हूं। मैं यू विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम भी लिख सकता हूं, सिंस 2025 लिखूं, फ्रॉम 2025 लिखूं, दोनों का मतलब बिल्कुल सही है जी, दोनों का मतलब बिल्कुल सही है, दोनों का मतलब बिल्कुल सही है। नहीं, 20 ईयर्स दिया ना, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता, स्टार्टिंग टाइम 20 साल से, कौन से 20 साल से स्टार्टिंग टाइम पता है? 20 साल से नहीं, लास्ट मंडे में आपको पता है, लास्ट मॉर्निंग में आपको पता है स्टार्टिंग टाइम। देखो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, लास्ट के बाद मंडे दिया है तो मंडे तो स्टार्टिंग टाइम है, लास्ट इवनिंग दिया है, इवनिंग तो स्टार्टिंग टाइम है, लास्ट नाइट दिया है, नाइट तो स्टार्टिंग टाइम है, लास्ट 20 ईयर्स स्टार्टिंग टाइम नहीं है। ठीक है जी, हाँ। उम्मीद करता हूं आपके टेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। एक साथ मैंने आपको 3 टेंस पढ़ाए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, जो थोड़े बहुत आपके डाउट्स रह गए हैं वो हम ले लेंगे प्रैक्टिस सेट में। कल पढ़ेंगे हम कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की भी 2-3 क्लास हम लेने वाले हैं, अच्छे से 2-3 क्लास लेने वाले हैं। ओके जी, हाँ। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। सॉरी, संडे वर्कशीट नहीं हो जाएगी, मंडे से वोकैबुलरी रेगुलर चलेगी और नेक्स्ट संडे से आपकी वर्कशीट भी चलेगी। थोड़ा सा पैर का इश्यू है तो इतनी लंबी क्लास लगातार नहीं ले सकता। उम्मीद करता हूं समझोगे बात को। कल मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।